हेलो स्टूडेंट्स। हमारे कल के लेक्चर में हमने पॉलीसाइफोनिया के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। पॉलीसाइफोनिया की वर्गीकृत स्थिति के बारे में आज हम शुरू करेंगे। पॉलीसाइफोनिया कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार का दिखाई देता है। तो सबसे पहले पॉलीसाइफोनिया की अकरेंस या जिसको हम कहते हैं आवास या प्राप्ति स्थान की पॉलीसाइफोनिया कहाँ पाया जाता है। द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2000 स्पीशीज। पॉलीसाइफोनिया की लगभग 2000 स्पीशीज जो है वो वर्ल्ड वाइड नोन है। ये वर्ड पॉलीसाइफोनिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसको अगर हम अलग अलग देखें, पॉली पॉली मीन्स मैनी और साइफोनियम जो वर्ड है वो साइफन से लिया गया, जिसका मतलब होता है ट्यूब। तो मैनी ट्यूब्स यानी कि ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं इसके अंदर। बहुत सारी ट्यूब लाइक सेल्स मिलकर के एक पूरा थैलस बनाती हैं, फिलामेंटस थैलस बनाती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइफोनिया। दे ग्रो इन मेराइन हैबिटेट यानी कि ये मेराइन हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां भी समुद्र है वहां पर पॉलीसाइफोनिया मिल जाता है। दे आर फाउंड इन लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन यानी कि समुद्र के किनारों पर भी होते हैं और समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ग्रोज एज लिथोफाइट्स। ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो लिथोफाइट्स यानी कि चट्टानों के ऊपर ऑन रॉक्स और स्टोन्स या पत्थरों के ऊपर अटैच्ड पाई जाती हैं। सम स्पीशीज आर एपिफिटिक यानी कि अधिपादपी होती हैं। कुछ स्पीशीज अधिपादपी होती हैं जो कि बाकी बड़ी बड़ी एल्गी जो समुद्र के अंदर उपस्थित हैं उनके ऊपर अटैच्ड पाई जाती हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया यूरी अर्सियोलेटा है, पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया है। ये बहुत बड़ी बड़ी एल्गी जो उसके अंदर समुद्र में है उनके ऊपर पाया जाता है। इसी तरह से पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा जो है वो मैनग्रोव्स की रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं। मैनग्रोव जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र के अंदर जब कंडीशंस बहुत खारी पानी की होती हैं उस समय प्लांट्स जो पाए जाते हैं उसके किनारों पर, समुद्र में किनारों पर या समुद्र के बीच में जो पादप पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल टाइप की रूट्स डेवलप करते हैं। वो रूट्स जमीन में से ऊपर आ जाती हैं और उनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन न्यूमेटोफोर से ऑक्सीजन जो है वो अंडरग्राउंड टिश्यूज तक पहुंचती है। तो वो मैनग्रोव्स हैं। तो उनकी रूट्स जो बाहर निकल जाती हैं वो रूट्स के ऊपर भी पॉलीसाइफोनिया पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एक स्पीशीज है जो कि सेमी पैरासाइट के रूप में एस्कोफिलम नोडोसम के ऊपर पाई जाती है। सेमी पैरासाइट क्या होते हैं? जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भोजन के लिए वो अपने दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो एस्कोफिलम नोडोसम के ऊपर पॉलीसाइफोनिया थोड़ा बहुत निर्भर रहता है। इंडिया के अंदर इसकी करीब 16 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि जनरली सदर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, समुद्री तट कौन सा? पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर पाई जाती है। दक्षिण और पश्चिमी तटों के ऊपर इसकी 16 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। कॉमन स्पीशीज जो इंडिया के अंदर हैं वो है पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया, पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा, पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा एंड पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा। ये कुछ कॉमन स्पीशीज हैं। अब आता है प्लांट बॉडी ऑफ पॉलीसाइफोनिया या थैलस ऑफ पॉलीसाइफोनिया कि इसका थैलस कैसा होता है। थैलस इज फिलामेंटस मल्टी एक्शियल एंड वेल ब्रांच्ड यानी कि थैलस इसका जो होता है वो फिलामेंटस लंबे लंबे सूत्रों के रूप में होता है, मल्टी एक्शियल बहुअक्षीय होता है और अत्यधिक शाखित होता है यानी कि सूत्रनुमा लंबे धागेनुमा तंतुनुमा इसका थैलस होता है, जो कि बहुत अधिक शाखित होता है और बहुअक्षीय होता है। इसके बहुत सारे अक्ष एक ही पॉइंट से निकलते हैं। इसके जो फिलामेंट्स हैं वो सघन गुच्छे के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो कि डार्क ब्राउन, रेड या ब्लूइश रेड कलर के दिखाई देते हैं। हाइट ऑफ द थैलस वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू सेवरल सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर्स तक होती है। थैलस इज हेट्रोटाइकस इन हैबिट यानी कि विषम तंतु की होता है और डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट एरियल सिस्टम। इसका थैलस विषम तंतु की होता है और श्यान तथा ऊर्ध्व दो तरह के तंत्रों में विभाजित होता है यानी कि बेसल आधारीय श्यान तंत्र पाया जाता है और उस श्यान तंत्र से ही एरियल यानी कि वायवीय ऊर्ध्व तंत्र विकसित होता है।
ये आप देख सकते हो, ये प्रोस्टेट सिस्टम होता है इसका, और उससे फिर ये इरेक्ट सिस्टम डेवलप होता है, जो कि बहुत अत्यधिक शाखित है। आप देख सकते हो सघन गुच्छे के रूप में जो इसके तंतु हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अब अगर हम दोनों सिस्टम्स की बात करें तो आधारीय भाग जो है वो प्रोस्टेट सिस्टम कहलाता है और ऊर्ध्व भाग इरेक्ट सिस्टम है। तो पहले हम प्रोस्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ें। दिस सिस्टम क्रीप्स ओवर सबस्ट्रेटम, जिस भी आधार के ऊपर पॉलीसाइफेनम उपस्थित है उस आधार के ऊपर प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाता है। ये आधार से अटैच रहता है। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द थैलस टू द सबस्ट्रेटम। ये थैलस को आधार से चिपका करके रखता है। In many species of Polysyphonia, the prostate system is well developed and multi-axial in structure. बहुत सारी स्पेशीज के अंदर श्यान तंत्र जो है अत्यधिक विकसित होता है और संरचना में बहुअक्षीय होता है। इस श्यान तंत्र के नीचे की तरफ, फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द प्रोस्टेट सिस्टम, नीचे के यानी कि प्रोस्टेट सिस्टम के या श्यान तंत्र के नीचे के हिस्से की तरफ बहुत सारे एक कोशिकीय मूलाभास विकसित हो जाते हैं। ये मूलाभास या राइजोइड्स बहुत शाखित होते हैं और लोब्ड होते हैं, पाली युक्त होते हैं अपने शीर्ष के ऊपर, जिससे कि एक डिस्क का निर्माण हो जाता है इनकी शाखाओं से। ये जो राइजोइड्स हैं ये भी आगे जाकर के थोड़े थोड़े शाखित हो जाते हैं और पालियां बनाते हैं। जैसे अपनी उंगलियां होती हैं उस तरह से ये पालियों के रूप में बन जाते हैं, जिससे कि एक डिस्क बन जाती है और वो डिस्क इनको आधार से चिपका करके रखने में हेल्प करती है। इन पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा एंड वायोलेशिया द प्रोस्टेट सिस्टम इज एब्सेंट। उसमें श्यान भाग अनुपस्थित होता है और इरेक्ट सिस्टम की जो ऊर्ध्व तंत्र है उसकी कुछ नीचे की कोशिकाओं से बहुत सारे मूलाभास विकसित हो जाते हैं और ये सारे मूलाभास आपस में एकत्रित होकर के एक सघन डिस्क का निर्माण करते हैं, जिसको कि हेप्ट्रॉन कहा जाता है। अब आता है इरेक्ट सिस्टम। द इरेक्ट फिलामेंट डेवलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। इसी श्यान भाग से, जो हमने भी ऊपर पढ़ा, उसी श्यान भाग से इरेक्ट या ऊर्ध्व तंत्र विकसित होता है। ऊर्ध्व तंत्र के अंदर एक मुख्य अक्ष पाया जाता है और उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। ब्रांचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल लाइंग 2 to 5 सेल्स बिलो द एपिकल सेल्स। जो शाखाएं हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर की 2 से 5 कोशिकाएं छोड़ करके फिर विकसित होती हैं। अभी हम आपको ये डायग्राम देख सकते हो आप लोग। ये पॉलीसाइफोनिया का सघन तंत्र है, पूरा के पूरे फिलामेंट से शाखित है और एक पूरा टफ्ट बनाते हैं, डेंस टफ्ट बनता है और यहाँ से ये मूलाभास विकसित हो जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम, ये ट्यूब लाइक सेल्स हैं। देखो आप, एक साथ बहुत सारी ट्यूब लाइक सेल्स हैं, इसीलिए इसको पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम है जो आधार से अटैच होता है। इस प्रोस्टेट सिस्टम से राइजोइड्स निकलते हैं नीचे की तरफ और ये राइजोइड्स भी यहाँ पर पाली लोब्ड होते हैं, ब्रांच हो जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है इनके अंदर और ये लोब्ड हो जाते हैं, जिससे कि ये हथेली जैसी संरचना बन जाती है, लोब्ड संरचना बन जाती है, जो कि इसको आधार से चिपका करके रखती है। अटैचिंग डिस्क इसको हम कहते हैं। इसी प्रोस्टेट सिस्टम से ऊपर की तरफ इरेक्ट सिस्टम डेवलप होता है। ये इरेक्ट सिस्टम सीधा ऊपर की तरफ एरियल होता है, वायवीय होता है और ऊपर की तरफ डेवलप होता है। कुछ स्पीशीज जिसका कि हमने अभी जिक्र किया, उनके अंदर ये प्रोस्टेट सिस्टम एब्सेंट होता है। ये जो इरेक्ट सिस्टम है इसी से राइजोइड्स डेवलप होते हैं और उनके अंतिम सिरे आप ये देख सकते हो एक पूरी की पूरी डिस्क बनाते हैं, जिससे कि ये आधार से अटैच रहता है। मुख्य अक्ष के ऊपर भी 2 तरह की शाखाएं पाई जाती हैं, लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, उनकी असीमित वृद्धि होती है और उनको लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस भी कहा जाता है। और शॉर्ट ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, सीमित वृद्धि की शाखाएं होती हैं और इनको हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। अब 1 by 1 अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले लॉन्ग ब्रांचेस। द लॉन्ग ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेस सेल ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस। बेसल सेल ऑफ द शॉर्ट ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस जो है वो शॉर्ट ब्रांचेस की बेसल सेल से डेवलप होती हैं। मेन एक्सिस एंड लॉन्ग ब्रांचेस कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल साइफन ऑफ मेनी elongated cylindrical cells situated in vertical rows। में मुख्य अक्ष और उसकी शाखाएं, ये सारे के सारे एक सेंट्रल साइफन, केंद्रीय साइफन और उसके दोनों तरफ पेरीसेंट्रल साइफन्स से बना हुआ होता है।
मुख्य अक्ष और शाखाएं जो हैं वो एक्चुअल में सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं बहुत सारी, एक बीच में होती है और उसके चारों तरफ परिधि की तरफ बहुत सारी होती है, और सारी सेल्स आपस में एक दूसरे से पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो सेंट्रल साइफन जो है वो सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल साइफन और पेरीसेंट्रल सेल्स। सो द प्लांट बॉडी इज पॉलीसाइफोनिशियस एंड द नेम इज पॉलीसाइफोनिया। एपिकल रीजन के ऊपर, मुख्य अक्ष के शीर्ष के ऊपर अग्रभाग की तरफ जो शाखाएं हैं उनके अंदर सेंट्रल साइफन होता है, केवल केंद्रीय कोशिका होती है, परिधीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। परिधीय कोशिका नीचे बेस की तरफ ज्यादा होती हैं, और जैसे जैसे बेस पुराना होता जाता है, जो मुख्य अक्ष की जो पार्ट जो पुराना हो रहा है, ओल्डर पोर्शन है, वो एक या एक से अधिक लेयर्स जो हैं उसकी बन जाती है पेरीसेंट्रल सेल्स की, जिससे कि वो कॉर्टेक्स का निर्माण कर देती हैं। अभी आपको फोटोग्राफ में दिखा देंगे। सारी की सारी कोशिकाएं जो है एक दूसरे से पिट कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। मुख्य अक्ष से ही, अब सेकंड पॉइंट आता है शॉर्ट ब्रांचेस। मुख्य अक्ष से ही शॉर्ट ब्रांचेस डेवलप होती हैं जिनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, और ये ट्राइकोब्लास्ट यूनिएक्शियल होती हैं, ये एक अक्षीय होती हैं और इनके अंदर परिधीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो इनकी मोटाई जो होती है वो एक कोशिका की ही होती है। ये ट्राइकोब्लास्ट जो हैं, ये शॉर्ट ब्रांचेस जो हैं वो द्विभाजी शाखित होती हैं, रंगहीन होती हैं, और इन्हीं के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। दीज ब्रांचेस आर डेसिडुअस एंड पेरिनियल, यानी कि ये बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, और शेड दीज ब्रांचेस बिफोर विंटर, यानी कि सर्दियां आने से पहले ये ब्रांचेस झड़ जाती हैं और नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन के अंदर ये फिर डेवलप हो जाती हैं। बेसल सेल ऑफ द लास्ट ट्राइकोब्लास्ट इज रिटेन्ड एज स्कार सेल बाय द पेरीसेंट्रल साइफन, यानी कि पेरीसेंट्रल सेल के ऊपर जहां ट्राइकोब्लास्ट उपस्थित है, जब ये झड़ जाता है तो वहां पर एक निशान रह जाता है। इन ट्राइकोब्लास्ट सेल्स के अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अब आप ये देखो, आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया का मुख्य अक्ष और उसकी शाखाएं हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारा मुख्य अक्ष अगर हम कहते हैं और शाखाएं हैं, तो इसके अंदर ये देखो, ये सेंट्रल सेल है और इसके परिधि की तरफ ये सेंट्रल सेल और परिधि पे ये कोशिकाएं चारों तरफ गोलाई में, तो ये ट्यूब जैसी पूरी की पूरी सेल्स हैं। ये सारी की सारी सेल्स कैसी हैं? ट्यूब जैसी। यहां पर और क्लियर है, ये पूरा पॉलीसाइफोनिया। अगर हम इसको देखें तो ये एक शाखा, ये मुख्य शाखा, मुख्य अक्ष, और उससे ये शाखाएं निकली। ये शाखाएं और मुख्य अक्ष एक जैसे हैं, जबकि यह ट्राइकोब्लास्ट है जो कि एक कोशिकीय मोटा है। यदि हम इस मुख्य अक्ष और शाखा को देखें, लंबी शाखाओं को देखें, तो ये इस तरह की दिखाई देती हैं। बीच में एक सेंट्रल सेल और चारों तरफ परिधि की तरफ बहुत सारी पेरीसेंट्रल सेल, और इस तरह से ये ट्यूब लाइक सेल्स एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती हैं और पूरे पॉलीसाइफोनिया का निर्माण करती हैं। ये ट्राइकोब्लास्ट सेल्स है जो कि द्विभाजी शाखित है। इसके ऊपर फिर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ये इसमें जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्मेशिया, इससे बनते हैं। इसको हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं। इससे फिर स्पर्मेशिया बनते हैं। तो ये मुख्य पॉलीसाइफोनिया, ये मुख्य अक्ष, ये लॉन्ग ब्रांच और ये शॉर्ट ब्रांच। और आप देख सकते हो कि किस तरह से चारों तरफ पेरीसेंट्रल, जब पुरानी हो जाती हैं कोशिकाएं, मुख्य अक्ष की जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, उनके बीच में एक ये सेंट्रल सेल, फिर पेरीसेंट्रल सेल, पेरीसेंट्रल सेल से फिर आगे कॉर्टिकल सेल्स। तो ये विभाजन आप देख सकते हो कि एक सेंट्रल सेल ये विभाजित हुई अपने चारों तरफ, ये सेंट्रल सेल ये चारों तरफ विभाजित होकर के परिधीय कोशिकाएं बनाई। परिधीय कोशिकाएं फिर विभाजित होकर के कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, कॉर्टिकल सेल्स बनाती हैं। कॉर्टिकल सेल्स और आगे विभाजित होती हैं, ये फिर और आगे विभाजित होती हैं। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल बन जाता है, कॉर्टेक्स बन जाता है। ये कब? जबकि शाखा पुरानी हो जाती है। नई शाखाओं में सिर्फ इतना ही पोर्शन पाया जाता है। ये मुख्य अक्ष और लॉन्ग ब्रांचेस का स्ट्रक्चर है। यहां आप देखो और क्लियर है। ये शाखा है एक जो कि मुख्य अक्ष है, इससे ये लॉन्ग ब्रांच निकली, ये बीच की सेल और ये परिधीय कोशिकाएं है ना। यहां से ये ट्राइकोब्लास्ट जो कि एक ही कोशिका मोटा, इसमें पेरीसेंट्रल सेल्स नहीं होती हैं, परिधीय कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसमें परिधीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर परिधीय कोशिकाएं एक एक हैं, और यहाँ पर आप देखो ये चौड़ा होता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है इसका, क्योंकि कॉर्टेक्स बन जाता है। तो ये जो पार्ट है, बीच में एक्सियल सेल और साइड पे पेरीसेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल और पेरीसेंट्रल सेल, ये पार्ट यहाँ का है। और ये जहां पर एक सेंट्रल सेल, फिर पेरीसेंट्रल सेल, फिर कॉर्टिकल सेल्स, और ये पूरा कॉर्टेक्स बनता है। ये पार्ट नीचे का है जो कि ओल्डर पोर्शन है थैलस का।
तो इस तरह से इसका थैलस जो है वो दिखाई देता है। अब यदि थैलस के अंदर हम सेल की बात करें, हमने कहा कि ट्यूबुलर सेल से बना होता है सेल, सॉरी थैलस जो है वो ट्यूबुलर सेल्स का बना होता है। तो सेल्स कैसी होती हैं? सभी सेल सिलिंड्रिकल होती हैं और लंबी होती हैं। सेल वॉल बाहर की तरफ पैक्टिन की और अंदर की तरफ सेल्यूलोज की होती है। सेल्स एक केंद्रकीय होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे डिस्क की शेप में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। उनमें पायरिनॉइड्स नहीं होते। यहां पर भी हम प्लास्टिड को क्या कहेंगे? क्रोमेटोफोर्स, क्योंकि क्लोरोफिल बी नहीं होता है, वरना हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमेटोफोर्स जो है उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और फाइकोबिलिन्स के रूप में आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। ये आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन ये जो है वो मेन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल के ऊपर भी डोमिनेट करते हैं, इसीलिए इसका कलर रेड दिखाई देता है। क्रोमेटोफोर्स जो है वो परिधि पे पाए जाते हैं। आपने पिछले डायग्राम में भी देखा होगा, ये क्रोमेटोफोर्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये गोल, और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं डार्क कलर के, ये क्या है? ये क्रोमेटोफोर्स है। तो ये सेल के अंदर जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो परिधि के ऊपर पाए जाते हैं। सेंट्रल साइफन सेल्स एंड पेरीसेंट्रल साइफन सेल्स हैव अ सिंगल पेरिफेरल न्यूक्लियस। अभी हमने देखा कि एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी परिधि के ऊपर है। हर सेल के अंदर आप देखो ये एक न्यूक्लियस है, वो भी परिधि के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा सभी सेल्स आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी होती हैं। पिट कनेक्शंस कैसे हैं? ये आप देख सकते हो, ये पिट कनेक्शंस है। सभी सेल्स एक दूसरे से पिट कनेक्शन, ये देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं ये पिट कनेक्शंस है। तो सभी सेल्स इस तरह एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। नेबरिंग सेल्स, हाँ करेक्ट, द सेल्स कंटेन लार्ज सेंटर वैक्यूल। हर सेल के अंदर एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है जिसकी वॉल को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और रिजर्व फूड इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ये तो था पॉलीसाइफोनिया का अकरेंस, उसका थैलस और उसके थैलस में पाई जाने वाली कोशिका की संरचना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।